नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं मिचिगन स्टडी ग्रुप की। एक हाल ही में रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत में इन्फेक्शन रेट कम होता जा रहा है। तो ये किस आधार पर ये कह रहे हैं? इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव नंबर क्या होता है, आर काउंट क्या होता है, नॉर्मल भाषा में इसको आर काउंट बोलते हैं। तो इसी के आधार पर ये अपनी बात रख रहे हैं। तो ये जो मिचिगन स्टडी ग्रुप है ये बिलोंग करता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन से। तो ये काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है यूएसए में। तो रिसर्च फील्ड में भी अच्छा खासा इसमें मतलब इसका नाम है। और अगर यहाँ से कोई रिपोर्ट आती है ना तो यहाँ पर काफी इनकी रिसर्च होती है, तभी जो है रिपोर्ट बनती है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी सबसे पहले जानते हैं कि इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव नंबर क्या होते हैं, जिसको कि आर काउंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें ना किसी भी पॉपुलेशन के बारे में, तो रेयरली ऐसा होता है कि सारी की सारी जो आबादी है वो मतलब कि वो इन्फेक्शन की ओर चली जाए, मतलब वो इन्फेक्टेड हो जाए। ओके, तो मतलब बहुत रेयर होता है कि मतलब कि इतनी संवेदनशील जो बीमारी है वो उनको हो जाए। तो यहाँ पर कुछ कॉन्टेक्ट ऐसे होते हैं कि जो इम्यून रहते हैं। ओके, अगर मतलब कि हो भी गई तो बाद में मतलब इम्यून हो गए, वहां से उससे वो ठीक हो गए। वो तो उसका जो रीजन है तो यहाँ पर हो सकता है कि पहले कोई इन्फेक्शन हुई हो पहले भी, जिससे मतलब पहले भी उन्होंने मतलब उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी, नेचुरल इम्यूनिटी इतनी बढ़िया थी कि वो ओवरकम करके और बीमारी जो है, वायरस जो है उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाया। और दूसरा यहाँ पर है, प्रीवियस कोई यहाँ पर इम्यूनाइजेशन उन्होंने ली है, कोई उनके ऊपर कोई टीका लगा हुआ है वायरस का, जिसके चलते उनका बचाव हो गया। ओके, तो इस तरीके से मतलब वो अभी सरवाइव कर रहे हैं। और जिसके चलते यहाँ पर ओवरऑल बात कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर सभी जो कॉन्टैक्ट्स ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है इन्फेक्टेड हो जाएंगे जिसके भी साथ वो मिले हैं, अगर वो अच्छे से इम्यून हो गए। तो यहाँ पर बात करें जो एवरेज नंबर है सेकेंडरी केसेस का पर इन्फेक्शियस केसेस। ओके, तो यहाँ पर किसी एक इन्फेक्शियस केस के हिसाब से बात करें, जो एवरेज नंबर निकल कर आता है सेकेंडरी केसेस का। सेकेंडरी केस मतलब कि जिनको यहाँ पर वायरस हो गया है। ओके, जो मतलब कि जो कांटेक्ट में आ रहे हैं सेकेंडरी केसेस वो हो गए, मतलब एक तो इन्फेक्शन केस हो गया ना, एक बंदा इन्फेक्टेड हो गया और उससे जो बाकी और लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पर सेकेंडरी केसेस बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस पर इन्फेक्शियस केसेस विल बी लोअर देन द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। तो अभी इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है, आर काउंट जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर यही बात होती है। यहाँ पर एक एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस पर इन्फेक्शियस केस इन ए पॉपुलेशन मेड अप ऑफ बोथ सस्पेक्टेबल एंड नॉन सस्पेक्टेबल होस्ट। मतलब कि यहाँ पर अगर अति संवेदनशील या फिर अति संवेदनशील यहाँ पर कोई होस्ट ना भी हो, तो इसके चलते जो यहाँ पर एक एवरेज निकाली जाती है, जितने भी यहाँ पर लोग प्रभावित हुए किसी इन्फेक्शन केसेस के हिसाब से, तो उनको यहाँ पर देखा जाता है। हम कहते हैं कि आर काउंट, कि एक बंदे के चलते दोबारा कितने एवरेज नंबर और दूसरे केसेस निकल कर आए हैं जिसके चलते कांटेक्ट में आके वो प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स रखी जाती हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर आर काउंट एक एक नंबर से ज्यादा है, ओके, तो मैक्सिमम यहाँ पर लिमिट एक की है। ओके, तो एक से अगर ज्यादा है तो उसका मतलब है कि जो सेकेंडरी केसेस की जो गिनती है वो काफी बढ़ चुकी है। ओके, पर वन इन्फेक्टेड केस। और इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर एपेडेमिक की यहाँ पर शुरुआत हो गई, महामारी की शुरुआत हो गई। ओके, तो यहाँ पर अगर आर एक के बराबर है, वन के बराबर है, तो हम कहते हैं कि एंडेमिक है, मतलब एक लोकेशन तक ही अभी जो है बीमारी सीमित है। अभी महामारी नहीं फैली किसी एक रीजन में या किसी किसी एक इलाके में फैली हुई है। और अगर ये आर से एक एक से यहाँ पर आर की वैल्यू कम होती है, आर काउंट नंबर अगर कम होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ केसेस है उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया। ओके, तो अभी इसी थ्योरी के हिसाब से जो है यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है, कौन कौन से राज्यों में भारत में यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक एस्टिमेशन यहाँ पर लगाई जाती है बाय द प्रोडक्ट ऑफ बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर एंड द फ्रैक्शन ऑफ द होस्ट पॉपुलेशन दैट इज सब्सक्टिबल। तो उसको यहाँ पर एक्स के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ पर होस्ट पॉपुलेशन है उसको एक्स के साथ डिनोट करते हैं कि मतलब कि जिनको बीमारी हो रही है, जो यहाँ पर सेकेंडरी केसेस जो निकाल निकाल कर लेकर आ रहे हैं। और अभी एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि अगर आर जीरो की बात करें तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा है, तो यहाँ पर अगर वो 12 है, तो यहाँ पर किसी पॉपुलेशन में यहाँ पर 12 लोगों को यहाँ पर हो गया इन्फ्लुएंजा। तो अगर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज इम्यून, अगर मतलब कि आधी पॉपुलेशन इम्यून है, मतलब ठीक है, तो हम कहेंगे कि इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव जो नंबर निकल कर आया है इन्फ्लुएंजा का, आर जीरो जो निकल कर आया है वो है 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ओके, तो अभी 12 को
0.5 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका आधा आएगा ना। तो यहाँ पर आधी पॉपुलेशन तो इम्यून हो गई, मतलब आधी बच गई। ओके, तो यहाँ पर इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव नंबर जो है वो 6 निकल कर आया। ओके, जो इम्यून हो गई मतलब कि जो सही हो गई जब उनको ये बीमारी हुई थी, जब उनको ये इन्फेक्शन हुई थी। सो इसी सर्कमस्टांसेस के तहत ये बात कर रहे हैं कि एक सिंगल केस ऑफ इन्फ्लुएंजा वुड प्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 6 न्यू सेकेंडरी केसेस। मतलब ये एस्टिमेशन लगाया जाता है कि अगर कोई नया केस निकल कर आ रहा है इन्फेक्शन का, वायरस का, तो आने वाले समय में वो एवरेज से ही नए जो है ना और केसेस जो है वो निकालेगा। तो यहाँ पर एक एवरेज माना जाता है। तो यहाँ पर अगर सक्सेसफुली हमने एलिमिनेट करना है डिजीज को पूरी आबादी से, तो आर की जो आर काउंट की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम ही होनी चाहिए, तभी जो है हम एलिमिनेट कर पाएंगे। ओके, लेकिन ये अभी ये आर से ज्यादा ही चल रही है। ओके, तो ये मतलब इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव नंबर का मतलब पूरा एक सिनेरियो है जिसमें ये एक अंदाजा, एक फ्रेमवर्क रखते हैं जिस हिसाब से एस्टिमेशन लगाते हैं कि क्या केसेस बढ़े हैं, क्या कम हुए हैं, और उसी हिसाब से ये बताते हैं कि डिक्लाइन हुआ है या फिर इजाफा हुआ है। और अभी बात करें जो इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर है जिसको आर काउंट बोलते हैं, तो ये की इंडिकेटर है कि कैसे जो है कोविड वायरस जो है इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को। ओके, तो अभी इसमें एक गिरावट आ रही है इंडिया के रिगार्डिंग। तो ये बात कही जा रही है डाटा मॉडलिंग असेसमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन। तो यहाँ पर आर काउंट की बात करें कि ये अप्रैल 11 को 1.61 था। ओके, देखो एक से आर की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि केसेस बहुत ज्यादा है। तो ये एपिडेमिक की यहाँ पर महामारी की सिचुएशन है। ओके, तो अभी नेशनल मैट्रिक स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पर बात करेंगे एट 1.18 ऑन मई 6। तो मतलब भारत के यहाँ पर जो यहाँ पर फिगर्स है उसके हिसाब से यहाँ पर 6 मई को यहाँ पर इतनी वैल्यू थी, आर काउंट इतना था। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि लोएस्ट सिंस मिड मार्च। तो अभी मिड मार्च तक यहाँ पर ये सबसे कम है जो 6 मई को हमने ये वैल्यू देखने को मिली है। तो कहाँ अप्रैल 11 को 1.61 था, तो अभी 1.18 है। तो काफी यहाँ पर ये इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पर स्लो डाउन हुआ है, यहाँ पर वायरस जिस पैमाने पर पहले फैल रहा था उसके रिगार्डिंग। और इसके रिगार्डिंग आगे बात करें कि एन इंडिया स्पेसिफिक एक्सपर्ट ग्रुप रन बाय द यूनिवर्सिटीज रिसर्चर्स। तो एक एक्सपर्ट ग्रुप की बात करें जिसमें यहाँ पर बात करें कोव इन 19 स्टडी ग्रुप। ओके, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना डाटा दिया है दैट मैप्स द नेशनल एंड स्टेट वाइज आर काउंट, द नंबर ऑफ पीपल इन ए पॉपुलेशन हु कैन बी इन्फेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल एट एनी स्पेसिफिक टाइम। तो भारत के जो राज्य है ना, तो उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की है, आर काउंट नंबर के हिसाब से बताया है कि कितनी आबादी जो है किसी एक सिंगल केस के हिसाब से जो है यहाँ पर इन्फेक्टेड हो रही है किसी स्पेसिफिक टाइम में। तो अभी उसी के रिगार्डिंग बात करें कि अगर आर काउंट की बात करें, अगर ये डिक्रीज होता है द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंगली इम्यूनाइज्ड, मतलब कि पॉपुलेशन वैक्सीनेट होती जा रही है। अगर आर काउंट कम हो रहा है मतलब केसेस, अगर एक बंदा कोविड से इन्फेक्टेड है तो अगर वो उससे उसके कांटेक्ट में लोग आ भी रहे हैं तो मतलब वहां पर वो बीमारी उनको दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो रही है। ओके, मतलब कि उनको या तो वैक्सीनेट हो गया या तो उनकी खुद की इम्यूनिटी स्ट्रांग है जिसके चलते यहाँ पर ये चीज हो रही है। सो आइदर बाय इंडिविजुअल इम्यूनिटी फॉलोइंग इन्फेक्शन और बाय वैक्सीनेशन एंड आल्सो एज पीपल डाई। तो यहाँ पर कुछ लोग मरते भी हैं। ओके, तो अभी लेकिन उनकी गिनती थोड़ी कम हो रही है, तभी यहाँ पर हम कहेंगे कि आर काउंट डिक्रीज हो रहा है। सो वैल्यू मस्ट बी बिलो 1 फॉर एक्टिव केसेस टू स्टार्ट फॉलिंग। तो एक से यहाँ पर वैल्यू कम होनी चाहिए अगर आप कहें कि अच्छा डाटा आपका हो। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। तो अभी बात कर रहे हैं कि जो आर काउंट था वो अभी 1.01 था फरवरी 17 को। तो मतलब कि वो ऐसी सिचुएशन थी जब ये सेकेंड वेव इतना हावी नहीं हुआ था। ओके, तो अभी इसके बाद इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि बाद में लगातार मतलब ये बढ़ता गया। ओके, तो अभी 21 मार्च की बात करें तो ये आर काउंट 1.61 तक पहुंच गया। मतलब इन्फेक्शन रेट इतना ज्यादा पहुंच गया हमारा, आर से एक नंबर से आर ज्यादा हो गया, इन्फेक्शन बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका। तो इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। और आगे यहाँ पर बात करें कि अप्रैल 1 को भी थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन हुआ, लेकिन फिर यहाँ पर सर्च हो गया। फिर फाइनली यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला अप्रैल 27 के आसपास, यहाँ पर 1.3 के आसपास पहुंचा। और मई 6 को अभी 1.18 के आसपास है, तो लोएस्ट है अभी बहुत सारे अगर हफ्तों की बात करें। तो अभी आर काउंट अभी अभी जो मतलब सिचुएशन है ना, तो उसके हिसाब से मतलब ये पूरी ट्राजेक्टरी बनती आ रही है कि मतलब कभी कम है कभी ज्यादा, इस तरीके की सिचुएशन भारत में बनी हुई है। तो अभी 25 मार्च 2020 की बात करें कि बहुत बड़े पैमाने पर हिट यहाँ पर देखने को मिला। तो आर काउंट हमारा 3.75 पहुंच गया। तो ये सबसे बुरी सिचुएशन तब थी, तो एक से कहीं ज्यादा है। तो महामारी मतलब ये पैंडेमिक बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर भारत को प्रभावित करी, तो ये चीज दर्शा रही थी। ओके, तो अभी इट वेंट बिलो 1 बिटवीन सितंबर 2020 एंड अर्ली फरवरी 2021। तो यही यहाँ पर एक समय काल था जिसमें भारतीय लोग मतलब सुस्त हो गए, या आप ये कह सकते हैं कि
चिंता मुक्त हो गए कि अभी बीमारी चली गई है, अभी जो होना था वो सब हो गया, अभी हम आजाद हैं। तो ये मतलब उस सिचुएशन वो तब थी जब यहाँ पर फर्स्ट वेव था, और तब यहाँ पर आर काउंट 1 से कम था, सितंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक। लेकिन बाद में फिर सिचुएशन यहाँ पर बदलना शुरू हो गई। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मार्च 21 की बात करें, ओके, तो यहाँ पर 1.72 ऑन मार्च 21। तो महाराष्ट्र यहाँ पर जो आर काउंट था वो 0.95 था एज ऑन मई 6। ओके, मई 6 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की यहाँ पर बात करें कि जो कि अप्रैल 8 को 2.24 पे था, तो यहाँ पर मई 6 को वो भी 0.99 आ गया। मतलब यहाँ पर भी आर काउंट कम हुआ, केसेस यहाँ पर कम देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली का यहाँ पर 2.29 था अप्रैल 14 को, तो अभी ये भी 1.01 के आसपास आ गया। तो ऐसे ही ट्रेंड्स यहाँ पर यूपी, गुजरात, एमपी, झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम, ओके, तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ एरियाज अभी भी है जो चिंता का विषय है, जैसे अगर हम कर्नाटका की बात करें, ओडिशा की बात करें। तो ये यहाँ पर बात करें, जो टीम है यहाँ पर रिसर्चर की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, तो उन्होंने यहाँ पर पूरा जो एपिडेमियोलॉजिक जो डाटा है उसको अच्छे से यहाँ पर एनालिसिस किया है। जो इंडिया से इनको डाटा मिला है उस हिसाब से इन्होंने प्रोडिक्शंस लगाई है, रिकमेंडेशन दी है, और बताया है कि किस तरीके से स्प्रेड हो सकता है कोविड 19। ओके, और इसके अलावा जो कोविड 19, ये जो शाइनी ऐप, तो यहाँ पर एक शाइनी ऐप की यहाँ पर ऐप की बात कर रहे हैं, तो ये इसका भी मतलब यही है कि यहाँ पर सही जो यहाँ पर रिसोर्स है ना, मतलब क्या इंडिया में क्या आउटब्रेक हो रहा है, क्या यहाँ पर प्रोडिक्शन है, और क्या यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिनेरियो हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है यहाँ पर जो मिचिगन ग्रुप ने स्टडी की है। बताया है कि यहाँ पर डिक्लाइन हो रहे हैं केसेस हमारे अलग अलग राज्यों में। ओके, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ पर सिचुएशन खराब होती जा रही है। तो यहाँ तक अभी इतना ही। तो कैसा लगा लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।